हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका करंट अफेयर्स फैकल्टी अमित कुमार फिर से एक बार स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पर आप लोग को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट के। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, करंट अफेयर्स का जो पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है, जो भी एमसीक्यू है, वो मैं करवाऊंगा। करंट अफेयर्स स्टैटिक्स और आपका एक पर्टिकुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का भी क्लासेस चल रहा है और एक मैम है जिनका वीडियोस आप लोग को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, सब सब्जेक्ट वाइज हो रही है। और बकायदा हम लोग ऑफलाइन मोड में भी आएंगे, बहुत ही, ठीक है, एज सुन एज अर्लियर आएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर डेस्क के प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरह का, ठीक है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट आपको आपको मिल रहा है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको मिलते रहे और अच्छे तरीके से मिलते रहे। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ भी आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो है एशियन गेम्स। ठीक है, जो अभी रिसेंटली 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में हुआ है। तो ये इस साल का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, नोबेल प्राइज भी हुआ है। तो जैसे एशियन गेम्स खत्म होगा उसके बाद हम लोग एशियन गेम्स का पर्टिकुलर पहला टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद एशियन गेम्स का एमसीक्यू करवाएंगे, 50 या 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू, जो आपको पीडीएफ में, जो आपको सेशन में कराया जा रहा है, जो आप लोग को पीडीएफ मिल रहा है, आप लोग को पूरा प्रॉपर डिटेल्स में, ठीक है, एक एक चीज आपको आपके पास होगा, अवेलेबल होगा। और उसको पढ़कर एशियन गेम्स का एमसीक्यू होगा, आप लोग को प्रॉपर आंसर देना है। क्लियर? उसके बाद नोबेल प्राइज होगा और उसके बाद हम लोग अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स एमसीक्यू भी करेंगे। बट आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एशियन गेम्स है और एशियन गेम्स का 2 क्लास होगा, एक आज और एक मंडे को होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एशियन गेम्स। क्लियर? स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स। सबसे पहला, और हम लोग ना, ठीक है, करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी करेंगे। करंट अफेयर्स का बैकबोन क्या होता है? स्टैटिक्स होता है। क्लियर? अब सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स का पहले इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एशियन गेम्स इज द बिगेस्ट। ये शूटिंग नहीं होगा भाई, ये स्पोर्टिंग होगा, थोड़ा सा एरर, स्पोर्टिंग। ठीक है, द एशियन गेम्स इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन एशिया। तो यानी ऑब्वियस है कि एशियन गेम्स में सिर्फ एशियन एशियन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं, 45 कंट्रीज, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एशिया कॉन्टिनेंट का, एशियन कंट्री का सबसे बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। क्लियर? एक एक पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। उसके बाद इट इज डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर ओलंपिक गेम्स। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओलंपिक गेम्स जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, मैंने क्लास में कई बार बोला है कि जब भी कोई गेम का टूर्नामेंट होता है वो 2 लेवल पे होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। दोनों लेवल पर कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करती है। तो एशियन गेम्स भी 4 साल के अंतराल पे होता है। जितने भी गेम्स जो होते हैं मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पर 4 साल के अंतराल पे होते हैं। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जो 2 साल के अंतराल पे होते हैं, है ना? जैसे वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ये 2 साल के अंतराल पे होते हैं। बाकी जितने भी गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, एशियन गेम्स हो गए, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, हॉकी का वर्ल्ड कप हो गया, बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है, वो 4 साल के अंतराल पे ही होते हैं मोस्टली, है ना? तो एशियन गेम्स भी 4 साल के अंतराल पे होता है, हम लोग आगे देखेंगे। बट सबसे मेन चीज, ठीक है, सबसे यहां पे लिखा हुआ है इट इज डिस्क्राइब्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट। यानी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो दो तरह का होता है, एक समर एंड विंटर। समर और विंटर ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करने वाली एक ही संस्था है, आईओसी। वो 4 साल के अंतराल पे होता है। क्लियर? बट दोनों का जो गेम्स वेन्यू जो होता है ना, साल अलग, कंट्री अलग। समर ओलंपिक ओलंपिक गेम का जो वेन्यू होता है वो साल अलग, पर्टिकुलर कंट्री में होता है। विंटर ओलंपिक गेम का जो वेन्यू होता है वो साल अलग, पर्टिकुलर कंट्री में होता है। क्लियर? बट समर और विंटर ओलंपिक गेम इंटरनेशनल लेवल पर 2 तरह का, समर और विंटर ओलंपिक गेम, और दोनों ओलंपिक गेम 4 साल के अंतराल पे होता है। और दोनों ओलंपिक गेम में एक चीज कॉमन है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था आईओसी है। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड लार्जेस्ट एशियन गेम, सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है आफ्टर ओलंपिक गेम। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा है भाई? ओलंपिक गेम्स, जो समर और विंटर होता है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, है ना, दुनिया का, वो कौन सा? एशियन गेम्स। और एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट एशियन गेम्स। ठीक है, और ओवरऑल कहा जाए तो सबसे लार्जेस्ट कौन कौन सा स्पोर्टिंग, कौन सा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है भाई? तो वो है ओलंपिक गेम्स। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट एशियन गेम्स है।
और यहां पे लिखा हुआ है फादर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोंधी। तो यानी एशियन गेम्स के पिता, एशियन गेम्स को, ठीक है, एशियन गेम्स की नींव रखने वाले, आधारशिला रखने वाले, ठीक है, एशियन गेम्स का उत्पत्ति करने वाले, एशियन गेम्स का पिता, जनक किसको कहा जाता है भाई? गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एशियन गेम्स, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होता है, और सबसे मेन चीज दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, सेकंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट एशियन गेम्स, और लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक गेम्स। तो यानी ओलंपिक गेम्स के बाद दूसरा बिगेस्ट लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है एशियन गेम्स। क्लियर? अगला, एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियन गेम्स को और किस नाम से जानते हैं? एशियाड के नाम से, ठीक है। एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड। क्लियर? अब यहां पे देखो, इट इज अ कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर बिटवीन एथलीट फ्रॉम अक्रॉस एशिया। तो यानी एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करने वाले जितने भी कंट्री के एथलीट हैं, ठीक है, वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है भाई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 साल के अंतराल पे होता है। तो यानी यहां पे हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े। एशिया कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट एशियन गेम्स, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट एंड मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट एशियन गेम्स, और लार्जेस्ट ओलंपिक गेम्स। और सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड, और एशियन गेम्स आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 4 इयर्स। क्लियर? फादर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोंधी। क्लियर? अगला, द मोटो ऑफ एशियन गेम्स इज एवर ऑनवर्ड which was designed and proposed by गुरुदत्त सोंधी in 1949। तो देखो भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियन गेम्स का पिता या जनक किसको कहा जाता है? गुरुदत्त सोंधी। सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स की नींव किस साल रखी गई, यानी इसकी उत्पत्ति, इसकी आधारशिला, यानी एशियन गेम्स को प्रपोज और डिजाइन किस साल किया गया? 1949। किसके द्वारा किया गया? गुरुदत्त सोंधी के द्वारा किया गया। और सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स कराने के पहले, यानी एशियन गेम्स ये जो बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, इसकी जो नींव रखी गई 1949 में गुरुदत्त सोंधी के द्वारा, इसका मोटो क्या था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोटो का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, है ना। एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड का मतलब क्या होता है? सदैव आगे, सदैव आगे। तो यानी जिस समय एशियन गेम्स की नींव, पहली बार नहीं, नींव, एशियन गेम्स की नींव गुरुदत्त सोंधी के द्वारा 1949 में किया गया था। क्लियर? और सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स का मोटो, यानी ये एशियन गेम्स जो लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होना था, इसका मोटो क्या था? एवर ऑनवर्ड। याद रखोगे, इस साल एशियन गेम 2023 का मोटो नहीं है, एशियन गेम्स जिस समय इसकी नींव रखी गई थी उस समय इसका मोटो। तो यानी 1949 में एशियन गेम्स की नींव रखी गई थी, और ये गुरुदत्त सोंधी के द्वारा नींव रखी गई थी। और उस समय एशियन गेम्स का मोटो क्या था भाई? एवर ऑनवर्ड। और ये किसके द्वारा, ठीक है, इसको अप्रूव, ठीक है, ये किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एशियन गेम्स 1949 में इसकी उत्पत्ति हुई, ये गुरुदत्त सोंधी के द्वारा इसको डिजाइन और प्रपोज किया गया, और इसको रिकॉग्निशन, ये जो एशियन गेम्स होना था, इसका अप्रूवल किसके द्वारा किया गया? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया? आईओसी के द्वारा। और एशियन गेम्स जो 1949 में गुरुदत्त सोंधी के द्वारा इसकी जो उत्पत्ति रखी गई थी, नींव रखी गई थी, इसका मोटो क्या था? एवर ऑनवर्ड। और सबसे मेन चीज, ये रिकॉग्नाइज्ड किस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिला? तो वो है आईओसी। आईओसी का हेडक्वार्टर भाई स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में कहा है? लुसाने। और आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मनी।
तो याद रखोगे। देखो यहां से 5 से 6 क्वेश्चन, एक एक पॉइंट क्लियर। तो यानी रिकॉल करते हैं, एशियन गेम्स एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, और पहला है ओलंपिक गेम्स। क्लियर। एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे मेन चीज, फादर ऑफ एशियन गेम्स, फादर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोंधी। और सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 साल। और एशियन गेम्स की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो फादर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोंधी के द्वारा। किस साल? 1949 में। और एशियन गेम्स को रिकॉग्निशन किसके द्वारा मिला? आईओसी के द्वारा। और एशियन गेम्स होने के पीछे मोटो क्या था? एवर ऑनवर्ड। क्लियर। आईओसी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कहा? लुसाने। और आईओसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट थॉमस बाक, एंड बिलोंग टू विच कंट्री? जर्मनी। क्लियर। अगला, The first Asian Games was held in New Delhi in 1951। तो देखो भाई, स्टैटिक का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ था? तो सबसे मेन चीज, पहली बार किस साल हुआ था और कहां हुआ था, है ना? द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, ठीक है, द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड एट विच कंट्री? इंडिया। इंडिया में कहा? न्यू दिल्ली। इन विच ईयर? 1951। तो यानी पहला एशियन गेम्स किस साल भाई? 1951 में। किस कंट्री में हुआ? इंडिया में। इंडिया में कहा हुआ? न्यू दिल्ली। क्लियर। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया भाई? जिस कंट्री में होता है उसके पीएम और प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेशन होगा। तो उस समय हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यानी द फर्स्ट एशियन गेम्स held at which country? India। इंडिया में कहा? न्यू दिल्ली। एंड एट विच ईयर? 1951। इनॉग्रेटेड बाय, ठीक है, विच पर्सन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्लियर। अगला पॉइंट, देखो यहां पे, हेलो, द एशियन गेम्स फेडरेशन रेगुलेटेड द एशियन गेम्स फ्रॉम, देखो यहां पे थोड़ा सा एरर है, 1954 से लेकर 1978। ये 1978 होगा, 1954 से लेकर 1978। ठीक है। तो सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स की नींव किस साल रखी गई थी? 1949 में। किसके द्वारा? गुरुदत्त सोनी के द्वारा। एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ था? 51 में हुआ था। और अब देखो, और हमने पहले भी कहा है, किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करने वाली एक फेडरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इंस्टीट्यूशन होती है जो ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो एशियन गेम्स 1954 से लेकर 1978 तक जितने भी एशियन गेम्स हुए हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन गेम्स फेडरेशन। तो यानी याद रखना भाई, एशियन गेम्स 1954 से लेकर 78 तक जितने भी एशियन गेम्स स्पोर्टिंग इवेंट हुए थे, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी, एशियन गेम्स फेडरेशन। बट यहां पे अगला पॉइंट, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस 1982 द रिस्पॉन्सिबिलिटी, regulations and organizations of Asian Games has been taken over by OCA। तो यानी 1982 के बाद, 1982 के बाद जितने भी एशियन गेम्स हुए, ये एशियन गेम्स को, ठीक है, ये एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस पर्टिकुलर गेम्स ऑर्गेनाइजेशन को दे दी गई? और वो दे दिया गया भाई ओसीए को। तो यानी 1982 के बाद एशियन गेम्स जब भी हुआ है, जिस साल भी हुआ है, 4 साल के अंतराल पे हुआ है, जिस कंट्री में हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था ओसीए है ना, जो अभी भी ऑर्गेनाइज करती है। और 1954 से लेकर 78 तक एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था एशियन गेम्स फेडरेशन थी। बट 1982 के बाद एशियन गेम्स जिस भी कंट्री में हुआ है, जिस भी साल हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली, जो ऑर्गेनाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को दी गई? ओसीए, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ओसीए। ओसीए स्टैंड फॉर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एंड एशियन गेम्स आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 4 इयर्स। क्लियर। और यहां पे ट्रिकी क्वेश्चन, तो एक चीज बताओ, अगर 1982 के बाद एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था ओसीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो ओसीए का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 1982 भाई।
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982, क्योंकि 82 के बाद एशियन गेम्स जब भी हुआ, जिस भी साल हुआ, जिस कंट्री में हुआ, इसको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओसीए को दे दी गई। ओसीए स्टैंड्स फॉर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एस्टैब्लिश इन विच ईयर, 1982। क्लियर? अगला एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स 2 टाइम्स। होस्टेड का मतलब क्या होता है भाई? मेजबानी करना। तो यानी इंडिया अभी तक एशियन गेम्स कितनी बार होस्ट कर चुका है? 2 बार। इन विच ईयर? देख लो, एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ था? 51 में। नींव कब रखी गई थी? 49 में। ठीक है ना? किसके द्वारा? गुरुदत्त सोंधी। ये कौन है? फादर ऑफ एशियन गेम्स। और एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड एट विच कंट्री? इंडिया। इंडिया में कहा? न्यू दिल्ली। इन विच ईयर? 1951। और देखो 82 में जो एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओसीए को दी गई, ओसीए को दे दी गई। तो यानी 82 जो था वो इंडिया में ही एशियन गेम्स हुआ था। तो यानी 1951 और 1982 2 साल एशियन गेम्स किस कंट्री में कंडक्ट हुआ है? इंडिया। और भारत कितनी बार एशियन गेम्स की मेजबानी किया है? 2 बार। कब कब? 51, 82। क्लियर? अगला अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस साल 19th एशियन गेम्स का नंबर ऑफ एडिशन भाई, 19th एशियन गेम्स 2022 जो एक्सटेंड होकर 2023 में हुआ। ठीक, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइना। ठीक है, इस बार एशियन गेम्स 2022 में, मैंने पहले भी कहा है एशियन गेम्स 4 साल के अंतराल पे होता है। 22 में होना था, चाइना में होना था, जिस कंट्री में होना था उसी कंट्री में हुआ। बट सबसे मेन चीज, ये साल चेंज हो गया। एशियन गेम्स 2022 चाइना के हैंगजू में होना था, बट कोविड के केसेस वहां पर आ गए 2022 में, और चाइना के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, काफी न्यूज में भी आया था, चाइना के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि उसको एक्सटेंड किया जाए। हमेशा याद रखना, जिस साल अनाउंस हुआ था अगर वो किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से एक्सटेंड हो जाता है तो वहां से कंटिन्यू नहीं करेंगे। जिस साल होना था वो एक्सटेंड ना किया गया तो वहां से कंसीडर करेंगे। जैसे 22 में होना था तो 22 वाला एक्सटेंड हुआ 23 में, तो कंसीडर कहां से करेंगे? 22 से। 22 के बाद कब होगा? 26। 22 के पहले कब हुआ होगा? 18, है ना? 22 वाला एक्सटेंड हुआ, कब हुआ? 23 में। और एशियन गेम्स का नंबर ऑफ एडिशन 19th। ये कहां हुआ? चाइना में। चाइना के किस शहर में? हैंगजू में। क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा। 19th एशियन गेम्स हेल्ड एट विच कंट्री? ऑप्शन में आएगा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम। आंसर क्या होगा? चाइना। क्वेश्चन नंबर 2, 19 एशियन गेम्स चाइना के किस शहर में होगा? ऑप्शन में रहेगा नानजिंग, संघाई, बीजिंग, हैंगजू, ग्वांगजू। आंसर क्या होगा? हैंगजू। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो 19वां एशियन गेम्स जो 2022 में होना था 2023 में हुआ, किस कंट्री में हुआ? चाइना। चाइना के किस शहर में हुआ? हैंगजू में हुआ। और इंडिया अभी तक कितनी बार एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है भाई? 2 बार। कब कब? 51, 82। और 82 के बाद जब भी एशियन गेम्स हुआ जिस कंट्री में हुआ उसको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन को दी गई? ओसीए। ओसीए स्टैंड फॉर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 82। क्लियर? और एशियन गेम्स कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 साल के अंतराल पर। इसी तरीके से कोरिलेट करो, एकदम याद हो जाएगा। 1 बार, 2 बार, 2 बार, 2 से 3 बार। क्लियर? देखो अब यहां पे भाई मोटो का मतलब क्या होता है? जैसे हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो हमने कहा था कि एशियन गेम्स की नींव 1949 में गुरुदत्त सोंधी के द्वारा रखी गई, और उसका मोटो क्या था? एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड, सदैव आगे। बट इस साल 19th एशियन गेम्स और एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज होते हैं उसके एथलीट्स पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार 19th एशियन गेम्स 2023 का मोटो क्या है? इस बार का इस एशियन गेम्स का मोटो क्या है भाई? देख लो यहां पे, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स 2023,
है ना। 2022 में हुआ था, 2023 में हुआ। तो यानी व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम 2023? क्या बनेंगे? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और इस बार का लोगो क्या है भाई? लोगो ब्राइट फुल राइजिंग सन। आप बैनर में फोटो देखोगे, है ना, उगता हुआ सूरज, है ना, उगता हुआ चमकता हुआ सूरज। तो यानी इस बार का 19 एशियन गेम 2023 का जो लोगो है वो ब्राइट फुल राइजिंग सन। तो याद रखोगे, इस बार एशियन गेम्स जो 2022 में होना था, जो 2022 में होना था, एक्सटेंड होगा 2023 में हुआ। इसका नंबर ऑफ एडिशन 19। किस कंट्री में हुआ? चाइना। चाइना के किस शहर में? हैंगजू। इस बार का 19 एशियन गेम्स का मोटो क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। इस बार 19 एशियन गेम्स 2023 का लोगो क्या है भाई? वो है ब्राइट फुल राइजिंग सन। क्लियर? अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। टोटल एथलीट्स कितना भाई? 12,000। तो यानी ऑब्वियस है, एशियन गेम्स में सिर्फ एशियन कंट्री ही पार्टिसिपेट करेंगे। और एशियन कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री है भाई? 45 कंट्री है। और 45 कंट्री के 12,000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी टोटल एथलीट्स आर पार्टिसिपेटेड इन द 19th एशियन गेम 2023, तो क्या बोलेंगे? 12,000 एथलीट्स अमंग कितने कंट्री? 45 कंट्रीज। क्लियर? अब उसमें बाइफरकेट करो। इंडियन एथलीट्स, इंडिया भी एशियन एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, तो इंडिया की तरफ से कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया और कितने स्पोर्ट्स में? तो इंडिया की तरफ से कितने भाई? 655 इंडियन एथलीट्स अमंग कितने स्पोर्ट्स? 40 डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो यानी इस साल 19 एशियन गेम्स 2023 में टोटल एथलीट्स 45 कंट्री के 12,000 एथलीट, अप्रोक्स 12,000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें हमारे इंडिया से बिलोंग करने वाले 40 स्पोर्ट्स में, 40 स्पोर्ट्स मिलाकर 655 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? कोई डाउट? अगला क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग सेरेमनी। ये क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग सेरेमनी। तो पूछोगे ठीक है सर कि एशियन गेम्स कब से कब तक हुआ? ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी, जब भी कोई बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, याद रखना ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी पूछता है। अब यहाँ पे एशियन गेम्स ये स्टार्ट कब हुआ इस साल? ये स्टार्ट हुआ भाई 23 सितंबर को, यानी ओपनिंग सेरेमनी हुआ। एंड कब हुआ भाई? 8 अक्टूबर को, यानी क्लोजिंग सेरेमनी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इस बार 19 एशियन गेम्स कब से कब तक हुआ, तो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर। 23 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी, 8 अक्टूबर को क्लोजिंग सेरेमनी। क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ है? ओपनड बाय या इनॉग्रेटेड बाय। कौन है? सी जिनपिंग। ये कौन? चाइना के प्रेसिडेंट, है कि नहीं? तो हमने पहले भी कहा था कि जिस भी कंट्री में होता है, जिस भी कंट्री में एशियन गेम्स कंडक्ट होगा, उस कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेशन होता है। पहली बार जब 1951 में हुआ था इंडिया के न्यू दिल्ली में, वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। और इस बार भी 19 एशियन गेम्स जो हुआ है ये चाइना के हैंगजू में हुआ है और चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है भाई? सी जिनपिंग, है ना। अब देखो चाइना का कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन, युआन इज आल्सो नोन एज रेनमिनबी। चाइना के पीएम ली कियांग। क्लियर? तो चाइना कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन, युआन का कहता नाम रेनमिनबी, चाइना के पीएम ली कियांग और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। क्लियर? अगला पॉइंट देखो भाई क्या लिखा हुआ है? मास्कॉट। इसको तो याद कर लो, मोटो लोगो एकदम याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटो लोगो मास्कट,
मास्कट का हिंदी क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? शुभंकर। ठीक है, जब भी कोई, ठीक है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स समर या विंटर, या एशियन गेम्स, या कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका मास्कट रिलीज होता है। मास्कट रिलीज होता है। जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड, इसका भी मास्कट है ब्लेज एंड टोंक, है ना? वो हम आगे बताएंगे। तो यानी एशियन गेम्स का इस बार का मास्कट क्या है? ठीक है, मास्कट मतलब शुभंकर। अब पूछोगे सर शुभंकर होता क्या है? देखो, देखते होगे जब भी कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, बैनर होता है, और बैनर में ना कोई कोई फोटो, ठीक है, कोई कैरेक्टर का कैरेक्टर सिंबलाइज किया जाता है। वो कैरेक्टर जो होता है ना, वो जो सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है, वो तीन चीज का प्रतीक होता है। जब भी कोई गेम्स इवेंट होता है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, हर कंट्री के एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। और किसी भी गेम्स इवेंट का, ठीक है, मोटिव क्या होता है? कि वो गेम्स इवेंट शांति, सुरक्षा और समृद्धि पूर्वक हो जाए, यानी पीस, प्रॉस्पेरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ वो इवेंट हो जाए, है ना? उसको एक मास्कट के रूप में, कैरेक्टर के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। क्लियर? तो इस बार एशियन गेम्स का मास्कट क्या है? शुभंकर। क्या है? नाम दिया गया है, देखो भाई, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। सो याद कर लो, 19 एशियन गेम्स का इस साल का 2023 का मास्कट है चेनचेन कोंगकोंग लियान लियान। तो पूछोगे सर ये चेनचेन कोंगकोंग लियान लियान किस चीज को सिंबलाइज करता है? देखो, चेनचेन जो है वो बीजिंग और हैंगजू, चाइना का दो शहर है। ये ग्रैंड कनाल, ये दो सिटीज को जोड़ता है सुरंग के थ्रू। बीजिंग, हैंगजू, हैंगजू ग्रैंड कनाल, इसको सिंबलाइज किया है। कोंगकोंग जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। कांगकोंग जो जिस चीज को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, वो किस चीज को भाई? आर्कियोलॉजिकल साइट्स को। और लियान लियान जो है वो चाइना का एक वेस्टलेक है, झील है। तो यानी इसको सिंबलाइज किया है। तो सबसे मेन चीज, इस बार 19th एशियन गेम्स का मास्कट क्या है? तो भाई क्या बोलेंगे? चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। चाइना में ऐसे ही नाम होता है, चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। चेन चेन किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है बीजिंग हैंगजू ग्रैंड कनाल को। और जो हमारे कांगकोंग है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स, है ना, चाइना के पुरातात्विक स्थल को सिंबलाइज कर रहा है। और लियान लियान जो है ना, वो चाइना के वेस्ट लेक को सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो इस बार 19th एशियन गेम्स का जो मास्कट है चेनचेन कांगकोंग लियान लियान। क्लियर? अब देखो यहां पे, आर्चरी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, सेलिंग, टेनिस एंड वाटर पोलो are some of the sports that will act as Olympic qualifiers, giving competitors a chance to make it to the Olympic Games to be held in France in 2024। तो यानी जो भी आर्चरी, ठीक है, जो भी आर्चरी का मतलब क्या होता है? तीरंदाजी। जो भी आर्चर हैं, स्विमर हैं, बॉक्सर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, सेलर हैं, नाविक, टेनिस प्लेयर हैं, वाटर पोलो प्लेयर हैं, जो ओलंपिक गेम्स जो अगले साल 2024 में फ्रांस के पेरिस में होना है, समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट विच कंट्री? ठीक है, फ्रांस के पेरिस में, एंड विच ईयर? 2024 में। उसमें हमारे जो इस गेम्स के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अगर इस एशियन गेम्स में कोई भी तरह का मेडल जीतते हैं, तो वो सीधे ओलंपिक गेम्स में, अगले ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफायर हो जाएंगे। और उसमें कौन सा गेम भाई? आर्चरी, आर्चर हो गए, स्विमिंग, स्विमर हो गए, बॉक्सिंग, बॉक्सर हो गए, हॉकी, हॉकी प्लेयर हो गए, सेलिंग, सेलर हो गए, वाटर पोलो प्लेयर हो गए, एंड टेनिस प्लेयर। तो ये 7 गेम्स के जो प्लेयर हैं, अगर, ठीक है, इस एशियन गेम्स में अगर कोई भी मेडल वो जीतते हैं, गोल्ड या सिल्वर या ब्रोंज जीतते हैं, तो वो सीधे अगले साल ओलंपिक यानी समर ओलंपिक गेम जो फ्रांस के जो पेरिस में होना है 2024 में, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर? अगला पॉइंट देखो यहां पे, भाई टॉर्च का मतलब क्या होता है? अब वो टॉर्च नहीं, टॉर्च का मतलब होता है मसाल, है ना? द टॉर्च ऑफ द एशियन गेम्स नेम्ड, क्या नाम रखा गया है? इटर्नल फ्लेम। तो देखते हो, ओलंपिक गेम्स होता है, एशियन गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, कोई एक व्यक्ति होता है जो मसाल लेके दौड़ता है, ठीक है, यानी
ओपनिंग सेरेमनी के पहले वो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। तो इस बार एशियन गेम्स का जो मसाल है, टॉर्च है, उसका नाम क्या रखा गया है भाई? इटर्नल फ्लेम। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिजाइन इज इंस्पायर्ड बाय द लियांगजू कल्चर ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन मतलब चीनी सभ्यता, और चीनी सभ्यता के लियांगजू कल्चर, लियांगजू एक जगह है, लियांगजू की कला और संस्कृति को दर्शाता है। तो यानी इस साल एशियन गेम्स, 19 एशियन गेम्स 2023 के टॉर्च का नाम, मसाल का नाम क्या है? इटर्नल फ्लेम। और इसको डिजाइन और ये जो डिजाइन किया गया है, ये कहां से इंस्पिरेशन मिला है, कहां से इसको प्रेरणा मिली है भाई? तो वो चीनी सभ्यता की एक चाइनीज सभ्यता यानी चीनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, ऑफ द लियांगजू कल्चर, यानी चाइना का जो एक एरिया है, क्षेत्र है, लियांगजू है, ठीक है, वहां की कला, संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, ठीक है, वो प्रदर्शित करता है ना, वहां से इंस्पिरेशन मिला है। तो इस बार 19 एशियन गेम्स 2023 के टॉर्च का नाम क्या है? इटर्नल फ्लेम। क्लियर? अब देखो यहां पे इस बार कितने स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेशन मिला भाई? 40 स्पोर्ट्स। तो हाउ मेनी टोटल स्पोर्ट्स आर पार्टिसिपेटेड इन द एशियन गेम्स 2023? 40। क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ है, टाइट सर्जिंग। इसको सर्जिंग टाइट्स भी बोल सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। टाइट सर्जिंग बोलो या सर्जिंग टाइट्स इज द ऑफिशियल नेम ऑफ एम्बलम। तो इस बार एशियन गेम्स, एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, एशियन गेम्स के ऑफिशियल एम्बलम का नाम क्या है? टाइट सर्जिंग या सर्जिंग टाइट्स। और अगला, द मेडल ऑफ 19 एशियन गेम्स नेम्ड सांसुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बार एशियन गेम्स में जिस भी कंट्री के एथलीट को गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज जीतेंगे, तो भाई मेडल का नाम भी रखा गया है। मेडल का नाम क्या है? सांसुई। तो यानी इस साल देखो कितना क्वेश्चन बन गया, 19th एशियन गेम्स यानी एशियन गेम जो 2022 में होना था, 2023 में, नंबर ऑफ एडिशन 19। पहला क्वेश्चन कहा हुआ? चाइना के हैंगजू में। क्लियर? इस बार का मोटो क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। लोगो ब्राइटफुल राइजिंग सन। टोटल एथलीट 12,000। अमंग कितने कंट्री? 45 कंट्री। टोटल इंडियन एथलीट 655। अमंग कितने स्पोर्ट्स? 40 स्पोर्ट्स। क्लियर? एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स का इस बार का मास्कट क्या है? चेनचेन, कांगकांग, लियानलियान। चेनचेन क्या है भाई? बीजिंग हैंगजू ग्रैंड कैनाल। कांगकांग क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट। लियानलियान क्या है? वेस्ट लेक। क्लियर? उसके बाद क्या था? हाँ, उसके बाद हाँ, उसके बाद एशियन गेम्स, ठीक है, आर्चरी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, ठीक है, वाटर पोलो, जितने भी खिलाड़ी, जिस भी जो भी गेम्स के जो प्लेयर हैं जो इस साल एशियन गेम्स में कोई भी मेडल जीते हैं, तो वो अगले साल ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए, सब ओलंपिक गेम 2024 के लिए जो फ्रांस के पेरिस में होना है, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार एशियन गेम्स के टॉर्च का नाम क्या है? इटर्नल फ्लेम। क्लियर हो गया? इस बार कितने स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेशन मिला है? 40। और एशियन गेम्स के ऑफिशियल एम्बलम का नाम क्या है भाई? टाइट सर्जिंग, सर्जिंग टाइट्स। और इस बार एशियन गेम्स के इस बार एशियन गेम्स के मेडल का नाम क्या है? मेडल का नाम क्या है भाई? सांसुई। क्लियर? अगला, क्या लिखा हुआ है? ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? विथ यू एंड मी। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। हम बार बार कहते हैं सेशन में, बहुत सारे साइट्स में, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा बहुत सारा एशियन गेम्स, ठीक है, पढ़ाया गया है। हम बार बार कहते हैं लॉजिकल और एथिकल चीज पढ़ना है। इलॉजिकल चीज ना आपसे बनेगा ना हमसे बनेगा, एज अ टीचर भी हमसे भी नहीं बनेगा। अगर इलॉजिकल क्वेश्चन आता है तो हमसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, वो आते हुए गलत नहीं होना चाहिए, पर जो नहीं आ रहा, जो आपको नहीं आ रहा, वो किसी से नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि इस बार 19 जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो सेशन कराया जा रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर सेशन भी कराया जा रहा है,
उसके बाद पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, उसके बाद एमसीक्यू भी होगा, सब कुछ होगा एकदम प्रॉपर चैनलाइज वे में, और इसी प्लेटफॉर्म पे होगा, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल 19 एशियन गेम्स 2023 का भाई ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? विथ यू एंड मी। अभी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है 2023। इसका ऑफिशियल एंथम क्या है? दिल जश्न बोले, है ना, दिल जश्न बोले। इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल एंथम है, ऑफिशियल सॉन्ग है। वैसे ही एशियन गेम्स 19 एशियन गेम 2023 का ऑफिशियल सॉन्ग क्या है भाई? ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? विथ यू एंड मी। क्लियर? देखो यहां पे, चाइना हैज होस्टेड द एशियन गेम्स कितनी बार? 3 टाइम्स। तो यानी देख लो भाई, इंडिया 2 बार, है ना, 51 82। चाइना कितनी बार? 3 बार। कब कब? 70, 10, 23। इसको ऐसे याद रखो, यहां पे लिखा हुआ है 1970, 2010, 2023। तो यानी चाइना, जो चाइना के हैंगजू में इस साल 19 एशियन गेम्स हुआ है, चाइना अभी तक एशियन गेम्स कितनी बार होस्टिंग कर चुका है, मेजबानी कर चुका है? 3 बार। कब कब? 70, 2010, 2023। और इंडिया अभी तक 2 बार। पहली बार एशियन गेम्स जो हुआ था 51 में, इंडिया में, इंडिया की न्यू दिल्ली में, है ना, और 82, ठीक है, 82 जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो स्टैब्लिशमेंट 82 है, और 82 एशियन गेम्स इंडिया में ही हुआ था। और हमें, हमारे उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। तो इंडिया अभी तक एशियन गेम्स दो बार, 51 और 82। चाइना कितनी बार? 3 बार, 1970, 1970, 2010 एंड 2023। क्लियर? देखो अगला, द फ्लैग बेरर। फ्लैग बेरर का मतलब क्या होता है भाई? ध्वजारोहक। क्या होता है? ध्वजारोहक। इंडियन कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है? भारतीय दल, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 2122 याद रखो। द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन ओपनिंग सेरेमनी आर हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से? हॉकी से। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से? बॉक्सिंग से। तो भाई याद रखो, एशियन गेम्स इस साल 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में हुआ है। और हर कंट्री, देखते हो, जब भी कोई गेम, जब भी कोई बिगेस्ट और लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है, और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में अलग होता है। ध्वजारोहक बोलो, है ना। तो इस साल इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, और इंडिया के 655 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। कितने स्पोर्ट्स में? 40 स्पोर्ट्स में। और इस बार 19 एशियन गेम जो 23 सितंबर को स्टार्ट हुआ, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल यानी इंडियन कॉन्टिजेंट, भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में किन 2 खिलाड़ी को अपॉइंट किया गया? हरमनप्रीत सिंह are related with which sports? Hockey. And Lavlina Borgohan are related with which sports? ये है बॉक्सिंग। तो इस बार 19 एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में 2 खिलाड़ी को चुना गया, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी एंड लवलीना बोरगोहेन किस खेल से? बॉक्सिंग। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन भाई? ये हैं पी आर श्रीजेश। ये किस खेल से? हॉकी। तो क्या लिखा हुआ है? फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन क्लोजिंग सेरेमनी। तो यानी इस साल भारतीय 19 एशियन गेम्स में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में 2 खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में, है ना, समापन समारोह में, ठीक है, भारतीय दल के ध्वजारोहक हमारे इंडियन मेंस हॉकी टीम के, ठीक है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के, ठीक है, कैप्टन रह चुके पी आर श्रीजेश, जिनको अपॉइंट किया गया। वो एज ए किस खेल से संबंधित है? हॉकी प्लेयर। क्लियर? कोई दिक्कत? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक एक चीज कराया गया है, स्टैटिक विथ करंट। क्लियर? अगला,
देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या है, 18th एशियन गेम्स, कौन सा साल, 18। तो एशियन गेम्स कितने साल के अंदर पे होता है भाई, 4 साल। 22 में होना था, एक्सटेंड हो गया 2023 में हुआ, तो 22 के पहले कब हुआ होगा, 18 में, ठीक। तो 22 वाला एक्सटेंड हुआ है ना, 23 में हुआ, तो 22 के बाद कब होगा, 26 में, 26 के बाद कब होगा, 30 में, 30 के बाद कब होगा, 34 में, है कि नहीं। याद रखो 22 वाला एक्सटेंड हुआ था इसमें, तो कंसिडर कहां से करेंगे, 22 से, 22 के पहले कब, 18 में। तो देखो इस बार एशियन गेम जो 2022 में होना था एक्सटेंड होकर 2023 में, इसका नंबर ऑफ एडिशन 19, तो ऑब्वियस है एशियन गेम्स 2018 में इसका नंबर ऑफ एडिशन 18। ये कहां हुआ था, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के 2 शहर में, जकार्ता और पालमबंग। याद रख लो 18th एशियन गेम्स जो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के 2 शहर में, जकार्ता जो उसका फॉर्मर कैपिटल, ठीक है, एंड पालमबंग, क्लियर। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया वॉन 70 मेडल्स। तो यानी अभी तक इंडिया ने 100 पार नहीं किया था, इस बार तो 100 पार हो गया भाई, 107 हो गया, है कि नहीं। तो यानी 18वें एशियन गेम्स 2018 जो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबंग में हुआ था, इंडिया ने टोटल 70 मेडल जीते थे, उसमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रोंज, है ना। और इंडिया का रैंक कितना था, 8वां था भाई, और इस साल इंडिया का रैंक कितना है, 4था है। देखो अंतर, है ना। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 में इंडिया का रैंक 8, नंबर ऑफ मेडल 70, गोल्ड 16, सिल्वर 23 और ब्रोंज 31, है कि नहीं, क्लियर। 16, 23 और 31। और इस बार 2023 में इंडिया का रैंक कितना, 4था, टोटल मेडल 107 जो हम आगे बताएंगे, उसमें गोल्ड कितना, 28, सिल्वर कितना, 38 और ब्रोंज कितना, 41। ऐसे याद रखो भाई, है ना। तो इस बार 19 एशियन गेम 2023 इसमें इंडिया का रैंक 4था, 18 में 8वां। 18 में इंडिया ने कितने मेडल, 70 मेडल, क्लियर। 16, 23 और 31, क्लियर। और सबसे मेन चीज, इस साल इंडिया ने कितने मेडल, 107, गोल्ड कितना, 28, सिल्वर 38 और ब्रोंज 41, एंड टोटल 107 मेडल, क्लियर। देखो अब यहां पे अगला, इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्पोर्ट्स फॉर एशियन गेम्स 2023। तो इसका आंसर क्या है, क्रिकेट। क्वेश्चन ट्रिकी है, समझ लो यहां तक, यहीं तक करवाएंगे 24 तक, ठीक है, इसके बाद दूसरे सेशन में। तो इंडिया एज अ कंट्री किस गेम में पहली बार, यानी एशियन गेम्स में वो कौन सा गेम है जिसमें इंडिया पहली बार एज अ पार्टिसिपेट किया है। तो लिखा हुआ है इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्पोर्ट्स फॉर एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में इंडिया कौन से स्पोर्ट्स में पहली बार पार्टिसिपेट किया है, क्रिकेट। बट देखो यहां पे अगला पॉइंट, क्रिकेट वाज इंक्लूडेड, इंक्लूड मतलब शामिल होना, क्रिकेट वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम कब, 2010 में। एशियन गेम्स कहां हुआ था, चाइना के, ये गलत लिखा हुआ है, देखो यहां पे, ठीक है। क्रिकेट को पहली बार इंट्रोड्यूस किस साल किया गया, 2010 में, 2010 के एशियन गेम्स में। और 2010 का एशियन गेम्स कहां हुआ था, चाइना में। तो अभी ना हम बताए थे कि एशियन गेम्स चाइना, ठीक है, कितनी बार होस्ट कर चुका है, 3 बार, 70, 2010, 2023। ऐसे ट्रिकी याद रखो, है ना। तो एशियन गेम्स 2010 में जो चाइना के ग्वांगजू में हुआ है, इसमें पहली बार
एज अ गेम क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। बट पहली बार इंडिया इस साल 19th एशियन गेम्स में किस गेम में पार्टिसिपेट किया है भाई? तो वो पार्टिसिपेट किया है कौन? तो वो पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट में। और इंडियन मेंस, ठीक है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है। और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम इंडिया बीट श्रीलंका, और मेंस क्रिकेट टीम बाय फॉल्ट उनको गोल्ड मेडल मिल गया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि उनको गोल्ड दे दिया गया, वो किसी को बीट नहीं किए। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो यानी इसको हम लोग टू बी कंटिन्यूड करेंगे, और यहां तक एक एक पॉइंट को मैंने तोड़ तोड़ के बताया है, ऐसे वर्बली याद करो। एक बार हम रिकॉल करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा गेम होता है बिगेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट एशियन गेम्स, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है आफ्टर ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल लेवल पर दो तरह का होता है, समर और विंटर, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशियन गेम्स कितने साल के अंतराल पर होता है? 4 साल। एशियन गेम्स के फादर कौन है? वो हमारे गुरुदत्त सोंधी हैं। एशियन गेम्स की पहली बार नींव, ठीक है, कब रखी गई थी? 1949 में गुरुदत्त सोंधी के द्वारा। उस समय मोटो क्या था भाई? एवर ऑनवर्ड। सबसे मेन चीज, और इसको रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया था? आईओसी के द्वारा। एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ था? 51 में। किस कंट्री में हुआ था? इंडिया में। इंडिया में कहा? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, भारत के पहले राष्ट्रपति। इंडिया अभी तक कितनी बार एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है? 2 बार, 51 और 82 में। और सबसे मेन चीज, एशियन गेम्स, ठीक है, 54 से लेकर 78 तक इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक संस्था थी एशियन गेम्स फेडरेशन। बट 82 के बाद जितने भी एशियन गेम्स जिस भी कंट्री में कंडक्ट हुए, उसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, वो किसको दी गई? ओसीए को, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो अभी भी एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करती है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का एस्टेब्लिशमेंट 82 में। क्लियर? और सबसे मेन चीज, इंडिया अभी तक एशियन गेम्स कितनी बार होस्ट कर चुका है? 2 बार, 51 और 82। क्लियर? और सबसे मेन चीज, 19 इस साल एशियन गेम जो 2022 में होना था, 2023 में, इसका नंबर ऑफ एडिशन 19। और सबसे मेन चीज, ये इस साल कहां हुआ? चाइना के हैंगजू में हुआ। क्लियर? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस बार का मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। लोगो क्या था? ब्राइटफुल राइजिंग सन। इस बार टोटल एथलीट कितने भाई? 12,000 एथलीट। अमंग कितने कंट्री? 40 कंट्री। टोटल इंडियन एथलीट 655। अमंग कितने स्पोर्ट्स? 40 स्पोर्ट्स। क्लियर? मास्कॉट क्या है एशियन गेम्स का? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। आर्चरी, स्विमिंग, टेनिस, बॉक्सिंग, ठीक है, आपको स्विमर, वाटर पोलो प्लेयर, ये सब जितने भी गेम्स के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट है, वो इस साल अगर एशियन गेम्स में अगर वो मेडल जीतते हैं, तो वो डायरेक्ट समर ओलंपिक गेम जो अगले साल 2024 फ्रांस के पेरिस में होना, डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस साल एशियन गेम्स के टॉर्च का नाम क्या है? टॉर्च इटर्नल फ्लेम, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियन गेम्स के ऑफिशियल एम्बलम का नाम क्या है? टाइट सर्जिंग। और एशियन गेम्स के मेडल का नाम क्या है भाई? तो एशियन गेम्स के मेडल का नाम है शानसुई। और एशियन गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी कब हुआ है? 23 सितंबर। क्लोजिंग सेरेमनी 8 अक्टूबर। एशियन गेम्स में इस साल, ठीक है, एज अ फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, एशियन गेम्स में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में कौन से 2 खिलाड़ी? वो हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन? हमारे पीआर सीजेस हॉकी से। क्लियर? और क्रिकेट पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था? कब इंट्रोड्यूस और इंक्लूड किया गया था एशियन गेम्स में? 2010 में। और 2010 का एशियन गेम्स कहां भाई? ये हुआ था चाइना के ग्वांगजू में। और चाइना कितनी बार होस्ट कर चुका है एशियन गेम्स? 3 बार, 70, 2010, 2023। क्लियर? और सबसे मेन चीज कि इस साल 19 एशियन गेम्स में इंडिया कौन से गेम में पहली बार पार्टिसिपेट किया है? क्रिकेट में। तो ये था एक ब्रीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इसी को टू बी कंटिन्यू करेंगे। और एक बात यहाँ पे, 24 तक हुआ है भाई, 24 के बाद अगले सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं यही एनर्जी के साथ अगले सेशन में मंडे को। क्लियर? थैंक यू।